दोस्तों आपके दिमाग में हमेशा ये चलता होगा कि आपको क्या गवर्नमेंट लोन जो है वो मोबाइल से अप्लाई करके क्या मिल जाएगा। तो मोबाइल से अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं और मोबाइल से आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मोबाइल से ही लोन लेंगे। और ये चीज़ मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है और 5 मिनट में आप लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा, शायद आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। और जब ये चीज़ें आप करेंगे, खुद अप्लाई करेंगे, तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए और फॉर्म को भरना है और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करके लोन लेना है। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक क्रोम ब्राउज़र का ऑप्शन मिलेगा जो हर एक मोबाइल में होता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको लोन गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट लोन या लोन गवर्नमेंट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। पहला यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जन समर्थ बिजनेस लोन। अगर आपको लेना है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको नया बिजनेस खोलना है उसके लिए PMEGP लोन आप ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये भी लोन आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। 10 लाख में आपका 3.5 लाख रुपए माफ़ हो जाता है। अब दोस्तों नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे मुद्रा लोन भी है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। उसके बाद गवर्नमेंट लोन भी है। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट लोन लेना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वो भी लोन आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद PM स्वनिधि लोन जो 10,000 रुपये, पहली बार आपको 10 से 15,000 रुपये मिलता है, दूसरी बार आपको 20 से 25,000 रुपये मिलता है और तीसरी बार आपको 50,000 रुपये मिलता है। लेकिन पहले बार अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपये ही मिलता है। चलिए अब दोस्तों हमको लोन लेना है, सिर्फ एक ही पे हमें सब कुछ अगर देखना है तो यहाँ पे जन समर्थ है। जन समर्थ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे लोन की स्कीम मिल जाती है, बहुत सारी लोन की कैटेगरी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तो डायरेक्ट खुल जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लेकिन ऊपर में जो जन समर्थ का लोगो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब कि ये जो पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है, ये जो है ये लिंकेड है गवर्नमेंट स्कीम से। तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो 15 स्कीम है यहाँ पे। उसके बाद 8 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। तो 8 लोन की कैटेगरी कौन कौन सी है जो आपके काम की है, जो भी आपके काम की होगी वो लोन आप ले सकते हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पे एक्सपोर्टर क्रेडिट लोन, ठीक है। तो ये लोन जो है ये भी आपको 100% बिना गारंटी का ये लोन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे दे रहा है कि 100%, देख लीजिए। तो MSME ये भी आपको लोन मिलने वाला है। उसके बाद ई किसान उपजाऊ निधि लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होम लोन आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्री लोन ले सकते हैं, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, KCC जो लोन बोला जाता है ना, वो लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी वाला लोन ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी घर पे देखते होंगे सौर ऊर्जा लगा होता है, तो उसके लिए भी अप्लाई यहीं से आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोन आप ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, लाइवहुड लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताएंगे बिजनेस लोन के बारे में। बिजनेस लोन में भी बहुत सारे लोन होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं 10,000 पहली बार में लोन। देखिए अगर आप एक छोटा सा बिजनेस अगर खोलना चाहते हैं तो 10,000 ले लीजिए। अगर उससे बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो 50,000 ले लीजिए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो PMEGP लोन ले लीजिए। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो यहाँ से नहीं, आपको उसके लिए भी बोलिएगा तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि पर्सनल लोन आपको लेना है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि पर्सनल लोन लेना है हम कहाँ से अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि बिजनेस करने के लिए, नया बिजनेस खोलने के लिए, चाहे बिजनेस जो पहले से कर रहे हैं उस बिजनेस में उनके पास पैसे नहीं है लगा के आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे भी लोन मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिजनेस लोन पे ही, बिजनेस एक्टिविटी लोन है, यहीं पे चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, मतलब कि यहाँ पे बिजनेस लोन स्कीम यहाँ पे है।
तो यहाँ पे आप देखिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे लोन आपको दिए गए हैं। अब मतलब एक ही चीज़ समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 यहाँ पे एक ही बिजनेस लोन में 8 कैटेगरी बनाई गई है। अब दोस्तों सभी अलग अलग सबका काम है। जैसे कि अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो दवा दुकान नहीं खुलता है, तो वो अगर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है यहीं से प्रोसेस होने वाली है लोन की। उसके बाद लोन अगर आप लेते हैं बाद में भी तो यहाँ से ही प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद एक स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करने का यहीं से प्रोसेस होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मान के चलिए हमें 10,000 लोन लेना है तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर। अगर हमें ज़्यादा लोन लेना है तो यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे हम क्लिक करेंगे। तो सभी का प्रोसेस एक ही होने वाला है, कुछ अलग प्रोसेस नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 50,000 रुपये लोन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद या 50,000 से ज़्यादा भी लेना है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पर्पस क्या आपका होने वाला है। तो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या पहले से कोई पुराना बिजनेस आपके पास है, तो हमारे पास नया बिजनेस हम खोलना चाहते हैं, यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप 8 क्लास पास आउट है या नहीं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दे रहे हैं कि जैसे आप किए होंगे तो यस पे भी कीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस किस प्रकार का है। जैसे कि आप कारखाना खोले हुए हैं या सब्जी का दुकान खोले हुए हैं या चाय का दुकान खोलना चाहते हैं, या अगर आप कारखाना खोलना चाहते हैं मतलब नया बिजनेस है ना तो खोलना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक नया मतलब सेटअप करना है कुछ, जैसे कि मतलब कॉस्मेटिक आइटम का दुकान, तो वो भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर दुकान खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस एंड सर्विस है। अगर कोई कारखाना खोलना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग है। अगर सेलर बनना चाहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे हम कारखाना खोलना चाहते हैं, पत्तल का कारखाना, पत्तल जैसे कि पत्तल मेकिंग होता है ना वो, या चप्पल मेकिंग होता है, या अगरबत्ती मेकिंग, अभी सबसे ज़्यादा यही खुल रहा है। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप है तो यस या नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये सब जगह से अगर आप आते हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि पहले से आप मुद्रा योजना लोन लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो लोन मतलब तो मैंने तो लिया ही नहीं है, तो छोड़िए, तो यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है। तो आप अगर शहर से हैं तो अर्बन, अगर आप गांव से हैं तो रूरल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम गांव से हैं, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ जा रहा है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है या नॉन इंडिविजुअल है। तो आपको यहाँ पे जो भी आप है, जैसे कि अगर आप टैक्स पेयर है तो आप नॉन इंडिविजुअल में आएंगे। अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड तो कुछ भी है, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन में ही लगभग लोग आएंगे। 50,000 लोन लेने वाले कोई अन इंडिविजुअल में तो आएंगे नहीं, इंडिविजुअल में ही आएंगे। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, तो मान के चलिए कि एक छोटा सा दुकान खोलने में 1,00,000 रुपये मेरा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा है, तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपये है, 10,000 है। अब हमें कितना चाहिए लोन, तो 90,000 रुपये हमें लोन चाहिए। अब 90,000 रुपये लोन चाहिए तो यहाँ पे 10,000 मैंने खुद का लगाया, लेकिन 1,00,000 लोन के लिए मतलब पूरा प्रोजेक्ट का जितना, जैसे पूरा दुकान खोलने में या मैन्युफैक्चरिंग का कुछ खोलने में, जैसे कि यहाँ पे आप 5,00,000 या 10,00,000 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इतना के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको 90,000 रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे
कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब कि यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहती हैं तो 2 लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। अब देखिए, बताइए कितना टाइम हमें लगा, 2 मिनट का टाइम है या 1 मिनट के टाइम में भी आप इतना काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे समझाना था तो टाइम लग गया, लेकिन 1 मिनट में आप इतना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 90,000 में हमें यहाँ पे 35,000 रुपये जो है वो हमारा माफ़ हो चुका है। अब हमें 910 रुपये हर एक महीने पे करनी है 15 साल तक। लेकिन ये जो 35,000 रुपये है आपको देना तो है 65,000 रुपये ही, मतलब ये 55,000 रुपये ही। लेकिन ये जो यहाँ पे जो दे रहा है कि 910 रुपये आपको 15 साल तक देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जब आपका ईएमआई जो मतलब लोन का जो जैसे 5 बार आप ईएमआई पे कीजिएगा ना, 4-5 बार, तो ये जो है 35,000 आपका कम हो जाता है। तो ईएमआई भी आपका कम हो जाता है। उसके साथ ही साथ जो अगर मैक्सिमम टाइम है 15 साल, अगर आप उसे चाहें तो आप 5 साल या 2 साल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से जितना आपका दुकान चलेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जल्दी लोन सधाना चाहेंगे तो जल्दी पे क्लिक कर दीजिएगा, मतलब 1-2 साल पे, नहीं तो उतना ठीक है। उसके बाद लॉगिन टू अप्लाई पे कर सकते हैं। एक आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 5 साल के लिए है, 90,000 रुपये, 1910 रुपये हर एक महीने लगेगा। आप उसके हिसाब से जोड़ लीजिए। तो जो आपको लोन पसंद है यहाँ पे आप उस पर लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करके और फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं।